हेलो 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 एवरीवन। आई नो कि आपका एग्जामिनेशन अभी एकदम सर पे आ चुका है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे होगे कि भाई इतने सारे हमारे टॉपिक्स है, यूनिट्स है, सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसका कोई छोर है ही नहीं, जिसका कोई एक हॉराइजन है ही नहीं। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आपको लेकर चलना चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि आपको छोड़ना चाहिए, कंफ्यूजन बहुत रहता है। एटलीस्ट लास्ट के करीबन 10 से 5 दिन जो होता है उसमें ये कंफ्यूजन रहता है। तो इसी की वजह से मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन में आप नहीं छोड़ सकते या फिर डोंट स्किप नहीं कर सकते, या फिर अच्छे तरीके से, एक होता नहीं कि अच्छे तरीके से देख लिए, ऊपर ऊपर कवर कर लिए, बीच का हम लोग नहीं करते या डेप्थ में नहीं जाते। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। और इस लेक्चर में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो, क्या नहीं है कर सकते हो, रिलेटेड टू ऑल दोज टॉपिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज अबाउट राइटर्स, वेदर इट इज अबाउट टेक्स्ट, वेदर इट इज अबाउट मूवमेंट और अवार्ड, या फिर जो भी कैटेगरी आता है। सो कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है दैट यू कैन नॉट मिस। तो शुरू करते हैं बिना कोई डिले के साथ। सबसे पहले तो हम लोग तो लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट्स वी कैन नॉट स्किप, क्योंकि अगर आपने पिछले 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज अगर आपने उठाए होंगे तो आपको पता होगा कि भाई ब्रिटिश लिटरेचर से जो है आपका 50 to 60% ऑफ द सिलेबस कवर होता है। और जब भी ब्रिटिश लिटरेचर की बात करेंगे तो ब्रिटिश लिटरेचर हमारा क्या है, वो लिटरेरी पीरियड्स में डिवाइडेड है। और हर लिटरेरी पीरियड्स में कुछ कुछ ऐसे प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जिनसे रिपीटेटिवली एक ही शिफ्ट में कुछ कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिससे 2-3 क्वेश्चन पूछ ली गई, जैसे लॉरेंस हो गए, इलियट हो गए। तो ये सारे राइटर्स को तो आप नहीं भूल सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर राइटर को छोड़ना इज इक्वल्स टू आपके हाथ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाथ से चले जाना। यानी अगर 2 क्वेश्चन आपके हाथ से गया तो आपके हाथ से करीबन जो है वो कितने मार्क्स गए बच्चे, 8 मार्क्स गए। तो ये नहीं करना है। ओल्ड इंग्लिश से शुरू करेंगे तो ओल्ड इंग्लिश में आपको कुछ नहीं, बियोवुल्फ का एक समरी पढ़ लेना, क्योंकि बियोवुल्फ के कौन राइटर है ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो बियोवुल्फ का एक बारी समरी पढ़ लेना, और एंग्लो सैक्सन वाला जो इंग्लिश है और किस तरीके से आया है इंग्लिश, ये वाला पार्ट आप पढ़ लेना। मिडिल इंग्लिश की बात कर ली जाए तो चौसर और चौसर का कैंटरबरी टेल है ना, चौसर की लिटरेरी पीरियड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वो थोड़ा बहुत देख लेना आप, 3 पार्ट में जो डिवाइडेड, और स्पेशली जो कैंटरबरी टेल्स है उनके क्वेश्चन जो बार बार पूछी गई है वो आप नहीं भूल सकते हो। और साथ ही साथ मोरालिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज, इंटरल्यूड, ये सब जो सेक्शन आता है इसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आप देख लेना, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक ही बार ही आया है, लेकिन आया है आपका ये मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले से क्वेश्चन आया है, तो वापस से आ सकता है। तो ये चांसेस है। तो ऊपर से आप क्या करोगे, ये बस आपको पढ़ने में ना 2 से 3 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। सीधे आपको सर्च करना है मोरालिटी, मिरेकल एंड इंटरल्यूड प्ले, आपको आराम से पता चल जाना है कि भाई क्या है। रेनेसा की बात कर ले तो भाई जब भी रेनेसा की बात करते हैं तो रेनेसा में आपके शेक्सपियर जो है वो इंपॉर्टेंट है। और जब भी शेक्सपियर की बात कर ले तो शेक्सपियर की कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज है ना, कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज ये आप नहीं भूल सकते हो एट एनी कॉस्ट, राइट। स्पेशली जब भी ट्रेजेडी की बात करेंगे तो HOKM को तो बिल्कुल नहीं, इसकी समरी, कैरेक्टर्स, ईयर, ये सब याद करके जाओगे, और क्रोनोलॉजिकल वे में आप पढ़ के जाओगे। क्रोनोलॉजिकल वे में मतलब कहाँ से कैसे कैसे आया, हिस्ट्री आया, रोमांटिसिज्म आया, जो भी है वो सब आप करके जाओगे, इनकी वर्क और इन जनरल एज भी आप जनरल करके जाओगे। बेन जॉनसन की कॉमेडीज नहीं भूलना है, स्पेशली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है ये डेफिनेशन भी आपको नहीं भूलना है। मिल्टन, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट से हर साल क्वेश्चन आया, इस साल भी आपका आना ही आना है, चाहे वो आपका लिटरेरी टर्म्स के बेसिस पे दे दे या राइटर के बेसिस पे दे दे या एज के बेसिस पे दे देंगे, आपका आएगा, मिल्टन आएगा। मेटाफिजिकल पोएट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आई है, और मेटाफिजिकल पोएट में सबसे ज्यादा किनसे पूछा गया है, जॉन डन, है ना। जॉन डन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन कौन से ऐसे राइटर है जो कि मेटाफिजिकल में आते हैं और कौन से ऐसे राइटर है जो मेटाफिजिकल में नहीं आते। तो मेटाफिजिकल पढ़ के जाओगे, मेटाफिजिकल आई होप कि आपको पता हो, और कौन कौन से राइटर फॉल करते हैं इस कैटेगरी में वो भी करके जाओगे। और ये कर रहे हो तो कविलियर भी करके ही जाना, है ना, कविलियर भी करके जाना। और यूनिवर्सिटी विच, इसमें आपके मार्लो, लाई, ग्रीन, पील वगैरह राइटर आ जाते हैं, लॉज आ जाते हैं, ये सारे राइटर को नहीं भूलना है। नैश को भी नहीं भूलना है, उनका अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर को नहीं भूलना है। मार्लो की स्पेसिफिकली बात कर ले, डॉक्टर फॉस्टर्स ज्यू ऑफ माल्टा, ये दो एक ऐसा वर्क है ना जिसे बार बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन किए गए। एडवर्ड का भी जो है अब हमारा वर्क, एडवर्ड द सेकेंड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका न्यू क्लासिसिज्म में आ जाओगे तो इधर ड्राइडन आपके आ रहे हैं, ड्राइडन के कुछ आपके प्लेज आ जाते हैं, और कुछ उनकी जो मॉकरी है ना, थॉमस शैडवेल के रिलेटेड उनकी जो मॉकरी है, मार्क फ्लेक्नर उससे क्वेश्चन रहे। पोप हो गए, पोप की क्रिटिसिज्म, साथ ही साथ पोप के जो वर्क है द रेप ऑफ द लॉग, यू कैन नॉट फॉरगेट इट एट एनी कॉस्ट, यू कैन नॉट फॉरगेट रेप ऑफ द लॉग, बिकॉज मल्टीपल ऑफ द टाइम्स वो कैरेक्टर से क्वेश्चन आए हैं। स्विफ्ट की भी बात कर लेंगे तो स्विफ्ट की जितनी भी सटायर है वो आप पढ़ के जाओगे, है ना, चाहे मॉडेस्ट प्रपोजल हो जाए, चाहे आपका गुलिवर
सिलेबस ट्रैवल हो जाए, स्विफ्ट की सटायर पढ़ के जाओगे। सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी से क्वेश्चन आई है, साथ ही साथ सैमुअल जॉनसन की लाइफ ऑफ पोएट से क्वेश्चन आ रखी है, रेस्टोरेशन ड्रामा के फीचर से क्वेश्चन आ रखी है, रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट और उनके वर्क से, जैसे कॉनग्रीव हो गए, वाइकरली हो गए, वैनबर्ग हो गए, ये 3 राइटर से क्वेश्चन आ रखी है आपकी पीवाईक्यूज में, तो ये करके जाओगे, है ना। डैनियल डेफो, फील्डिंग, स्टर्न, रिचर्डसन एंड गोल्डस्मिथ, स्पेशली ये जो 4-5 हमारे नॉवेलिस्ट है ना, हेनरी फील्डिंग हो गए, लॉरेंस स्टर्न हो गए, टोबियस स्मॉलेट हो गए, स्मॉलेट भी आप इसमें मेंशन कर लोगे, सैमुअल रिचर्डसन हो गया एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये जो है हमारे कैटेगरी के, गोल्डस्मिथ की आप लेकर जाओगे, प्लेस लेकर जाओगे, और बाकी के आप नॉवेल लेकर जा रहे हो। स्पेशली डैनियल डेफो की आप कभी भी भूलोगे नहीं रॉबिन्सन क्रूसो को एट एनी कॉस्ट, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट फ्रॉम योर ब्रिटिश लिटरेचर पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो इन जनरल पर्सपेक्टिव। आते हैं रोमांटिसिज्म में, तो रोमांटिसिज्म में आपके जो फर्स्ट जनरेशन के राइटर है और सेकंड जनरेशन के राइटर है, दोनों राइटर्स को आप लेकर जाओगे और हंट सर्कल को भी आप लेकर जाओगे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशनल राइटर, सेकंड जनरेशनल राइटर एंड हंट सर्कल, इसमें वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, कीट्स, बायरन, ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन एज ए नॉवेलिस्ट भी आ जा रही है, और साथ ही साथ आप ब्लेक को भी नहीं भूलोगे, ठीक है। ब्लेक का क्या करके जाओगे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस देख कर जाओगे, कितने उसमें पोएम्स है और कौन कौन से ईयर में आए हैं, ये आप स्पेसिफिकली करके जाओगे। विक्टोरियन लिटरेचर, ओ गॉड, डिकिंस, इलियड, है ना। इलियड में यहाँ पे मैं कौन सी इलियड का मेंशन मैं कर रही हूँ बच्चे, जॉर्ज इलियड की मैं मेंशन कर रही हूँ, टीएस इलियड बाद में आएंगे, ठीक है। डिकिंस, जॉर्ज इलियड, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स, मैंने ब्राउनिंग्स लिखा है क्योंकि इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग भी है और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी है, ये 3 राइटर एकदम नहीं भूल के जाना है। जॉर्ज इलियड, यही वाली इलियड आपकी यहाँ पे आ जा रही है। टॉमस हार्डी, ब्रॉन्टे सिस्टर, शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे, ये तीनों पढ़ के जाओगे। शार्लेट ब्रॉन्टे का जेन एयर, एमिली ब्रॉन्टे का आप स्पेसिफिकली वदरिंग हाइट्स पढ़ के जाना ही जाना है, ईयर 1847 तीनों का जाएगा, ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड की थोड़ी बहुत अगर आप इधर उधर से पोएम कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी स्टडी ऑफ पोएट्री, ये जो क्रिटिसिज्म का वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपकी रही है। फिर आपका मॉडर्निज्म में डीएच लॉरेंस, जोसेफ कॉनरेड, इयन फॉस्टर, जॉन गैल्सवर्दी, जिब्बी शॉ, टीएस इलियट की क्रिटिसिज्म से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है ना। हर साल 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि उनकी क्रिटिसिज्म या तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम से उठाया गया है, नहीं तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से उठाया गया, तो हर साल आपका रहता ही रहता है टीएस इलियट से क्वेश्चन। फिर आपके इधर वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, मिसेस डैलोवे एकदम करके जाना है, थोड़ा बहुत ऑरलैंडो भी आप देख लेना। फिर अ रूम ऑफ वन जोन आप फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से आप देख के जाओगे। जेम्स जॉयस हो गए, इनका पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन एंड साथ ही साथ यूलिसिस, ये 2 वर्क करके जाओगे आप। डब्ल्यू बी येट्स की पोएम्स देखोगे, है ना, डब्ल्यू बी येट्स की पोएम्स देखोगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट डब्ल्यू बी येट्स का पोएम है ना, बाइजेंशियम वगैरह हो गया, वो आप करके जाओगे। पोस्ट मॉडर्निज्म में आपके जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाले यहाँ पे एच होगा, हैरल्ड पिंटर, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, कॉमेडी ऑफ मिनेस, ये वाले जो राइटर हमारे फॉल करते हैं, और साथ ही साथ हमारे क्या किचन सिंक ड्रामा वाले जो राइटर है, जॉन ऑसबर्न, टोनी मॉरिसन भी करके जाओगे, है ना। टोनी मॉरिसन हालांकि वो अफ्रो अमेरिकन है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टोनी मॉरिसन का बिलवड से भी क्वेश्चन रहा है एंड यू आर गोइंग टू डू इट, है ना। अ पेयर ऑफ ब्लूएस्ट आई इज ऑल्सो देयर, राइट। तो ये सारे कुछ ऐसे राइटर है ब्रिटिश लिटरेचर पीरियड या मूवमेंट से, वो आप करके जाओगे। मूवमेंट में आप एस्थेटिसिज्म करके जाओगे। मॉडर्न मूवमेंट जो भी आपका सिंबलिज्म, वोटिसिज्म, राइट, हार्लेम रेनेसां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंबलिज्म से क्वेश्चन पूछा गया, इमेजिज्म के कौन पाइनियर थे उनसे क्वेश्चन रखा है, तो ये सारे मॉडर्न मूवमेंट भी आप करके जाओगे, मैंने उस पर भी क्लास रखी है। इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म्स एंड जॉनर, जैसे पोएट्री में आपकी एपिक, सोनेट, बैलेड, ओड, फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, राइट, ये सारे कुछ ऐसे कैटेगरी है। हाइकू भी आप इसमें डाल लेना, ठीक है, क्योंकि हाइकू से भी आपका क्वेश्चन रहा है, राइट। ये सारे कुछ ऐसे कैटेगरी है दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर पोएट्री, उधर करोगे। ड्रामा में ट्रेजेडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, कॉमेडी, ट्रैजिक कॉमेडी, एब्सर्ड थिएटर या थिएटर ऑफ एब्सर्ड बोल लो, मेटा थिएटर, एपिक थिएटर, राइट, ये सारे कॉन्सेप्ट करके जाओगे। एब्सर्ड में आप थोड़ा बहुत कमूव करके जाओगे, ठीक है, मार्टिन एसलिन करके जाओगे, और उधर बेकेट और हैरल तो रहने ही रहने, राइट, बेकेट और हैरल पिंटर रहने ही रहने। अगर बात कर ले नॉवेल में कौन कौन से जॉनर, गॉथिक से बार बार पूछा गया, हॉरेस वॉलपोल, राइट, एकदम हॉरेस वॉलपोल को रट के जाओ क्योंकि हर दूसरे एग्जामिनेशन में उनको पूछा गया हॉरेस वॉलपोल को। पिकारेस से क्वेश्चन रही है, एपिस्टलरी, साइकोलॉजिकल नॉवेल, ग्रेवयार्ड पोएट्री से भी क्वेश्चन रही है, लेकिन ये ग्रेवयार्ड पोएट्री है बच्चे, इसको नॉवेल वाले सेक्शन में नहीं डाल के इसको पोएट्री वाले सेक्शन में आप लोग डालोगे। शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन से ऐसे राइटर है जो एकदम भूल के नहीं जाना है, एक तो कैथरीन मैन्सफील्ड, है ना, फिर आपका एडगर एलन पो, फिर ओ हेनरी,
फिर साथ ही साथ रस्किन बॉन्ड जो हमारे राइटर है, इनको भूल के नहीं जाना है क्योंकि इनकी शॉर्ट स्टोरी से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सारे राइटर्स को मैंने छाटा है क्योंकि ये सारे राइटर्स आपके हर एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट कहो कि आ जा रहे हैं, ये सारे मूवमेंट आपके हर एग्जामिनेशन में आ जा रहे हैं। तो ये सारे राइटर को छोड़ के जाना मतलब समझ जाओ कि आपके हाथ से कितने मार्क्स निकल रहे हैं, ठीक है। फिर आपके नॉन फिक्शन में एसेज क्या है, क्या टाइप्स है, बायोग्राफीज क्या है, मेमोइर्स एंड डायरीज। डायरीज में आप स्पेशली जो है वो क्या करके जाओगे, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और साथ ही साथ इधर जो आपके पेपीज और एवेलिन हो गए है ना, सैमुअल पेपीज एंड जॉन एवेलिन जो हमारे डायरिस्ट हो जाते हैं रेस्टोरेशन और हमारे रेनेसा वाले उधर के, राइट। तो वो आप क्या करके जाओगे, ये दोनों डायरिस्ट को आप करके ही जाओगे क्योंकि ये दोनों डायरिस्ट से भी क्वेश्चन एक आध दो बारी आ चुकी है लेकिन आ रखी है। फिर आपका थियरीज की बात कर ले तो थियरी और क्रिटिसिज्म में क्लासिकल क्रिटिसिज्म में प्लेटो, एरिस्टोटल की पोएटिक करके जाओगे, प्लेटो की रिपब्लिक करके जाओगे, फिर सिडनी और ड्राइडन, ये सारे कुछ कुछ ऐसे क्लासिकल राइटर्स हैं, क्रिटिक है जिनकी क्रिटिसिज्म करके जाना है। विक्टोरियन एंड रोमांटिक क्रिटिसिज्म की बात कर ले तो वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस, फिर सैमुअल कोलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, मैथ्यू आर्नल्ड की स्टडी ऑफ पोएट्री। इधर न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्मलिज्म में आप क्लोज रीडिंग करके जाओगे, ठीक है, डिफेमिलियराइजेशन करके जाओगे, साथ ही साथ आप लिख लेना यहाँ पे डिफेमिलियराइजेशन इन फॉर्मलिज्म। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आपकी अलग से फॉल करती है, वो न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्मलिज्म में नहीं आती है, लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी करके जाओगे, स्टैनले फिश जैसे राइटर हमारे हो जाते हैं यहाँ पे। टी.एस. इलियट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हैमलेट एंड अदर प्रॉब्लम्स भी लिख लेना, ठीक है, हैमलेट एंड अदर प्रॉब्लम्स। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सश्योर कौन है, उनके क्या कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक वर्क है, और साथ ही साथ उन्होंने जो टर्म्स दिए सिग्निफायर, सिग्निफाइड वगैरह जो टर्म्स दिए है वो आप करोगे। फिर इसके सेम आप जो है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डेरिडा कौन है, डेरिडा के क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी वगैरह, और उन्होंने क्या क्या टर्म दिया है वो भी आप करके जाओगे। क्योंकि ये थ्योरी का क्या है ना, थ्योरी आप समझो या ना समझो लेकिन टर्म्स आपको समझ के जाने पड़ेगा, टर्म से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, राइट। 100% अगर आप थ्योरी लेकर चलते हो तो 100% में इतना तो पक्का है कि 60 to 70% एटलीस्ट जाएगी आपकी, क्या आपकी टर्म्स जाएंगी, 60 to 70% आपकी टर्म्स जाएंगे, एंड देन आगे का वर्क का नाम, ईयर और कॉन्सेप्ट रिलेटेड रहेगा। फिर मार्क्सिज्म में सेम, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्शी और जो भी टर्म्स आपके हैं, लुई अल्थुजर को भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। इधर पे भी आप ना यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है वो फुको को भी ऐड कर लेना, ठीक है। फेमिनिज्म में वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन डी beauvoir, जूलिया क्रिस्तोफर राइट, हेलेन सिक्सो, लू सेरेगरी, ये सारी कुछ कुछ ऐसे फेमिनिस्ट है जो कि अगेन रिपीटेटिवली पूछी गई हैं, उनके वर्क से पूछा गया है। लाफ ऑफ मेडुसा हो गया, या फिर वुमेन ऑन द मार्केट हो गया, या फिर सेकंड सेक्स हो गया, ये सारे कुछ कुछ ऐसे वर्क है, यू कैन नॉट फॉरगेट इट, राइट। तो ये आपका क्या आ जाता है ना, ये सारे राइटर से रिलेटेड आपका इनफैक्ट मैच द कॉलम वाला और मैच द लिस्ट वाला भी आ जाता है, ईयर के बेसिस पे, राइटर के बेसिस पे, वर्क के बेसिस पे। फिर पोस्ट कॉलोनियल में एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म है ना, फ्रांस फेनॉ, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक, होमी के बाबा और उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स जैसे हाइब्रिडिटी का टर्म हो गया, ओरिएंटलिज्म खुद एक टर्म है, ये सारे टर्म आप करके जाओगे, है ना। कैन सबाल्टर्न स्पीक, दैट इज अगेन गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक इज देयर। साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन ऐसा टर्म है जिसको पूछा गया है, तो ये तीन टर्म करके जाओगे। साथ ही साथ कुछ कुछ और भी जो टर्म्स हमारे फ्राइड ने दिया है वो करके जाओगे। लका को तो आपको उतना ज्यादा घुसना नहीं है, लेकिन लका के मिरर स्टेज पर के जाना है आपको, और थोड़ा सा युंग करके जाओगे, राइट, थोड़ा सा युंग करके जाओगे। इधर इंडियन एस्थेटिसिज्म भी करना है, जो भी रसा थ्योरी वगैरह है, ये सारे इंडियन एस्थेटिसिज्म के जो भी थ्योरी है इंपॉर्टेंट, वो सारी थ्योरी भी आप करके जाओगे, राइट, थ्योरी और उसके टर्म्स आप करके जाओगे। देन इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर में आपके इंडियन लिटरेचर से जो भी आपके मेजर पोएट्स हैं, जो भी मेजर ड्रामेटिस्ट है और जो भी मेजर नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट है, वो करके जाओगे। सबसे पहले तो तीन पिलर आ जाते हैं, आर.के. नारायण, राजा राव एंड मुल्क राज आनंद, क्योंकि ये तीन ऐसे पिलर है ना जिनके कांथापुरा हो गया, या फिर आपका जो है वो कूली हो गया, राइट, या फिर आपका ये स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, मालगुरी डेज हो गया, ये भी क्वेश्चंस बार बार रही है, राइट। फिर जितने भी बुकर वाले हैं, बुकर में मतलब क्या, अरुंधति रॉय, सलमान रशदी, किरण देसाई, उनकी मम्मी अनीता देसाई शॉर्टलिस्टेड थी तो उनको भी आप नहीं छोड़ोगे, अरविंद अडिगा, बुकर वाले को भी करके जाओगे। प्लेराइट की बात कर ले तो गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, विजय तेंदुलकर जैसे राइटर को आप प्लेराइट में डालोगे। पोएट्री की बात कर ले तो तोरू दत्त, रामानुजन, महापात्रा, जैन महापात्रा, ए.के. रामानुजन, तोरू दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ के जाओगे, उनकी नॉवेल्स पढ़ के जाओगे। निजम म्यूजिकल जैसे राइटर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से मल्टीपल क्वेश्चंस, कमला दास, एन इंट्रोडक्शन, अगेन मल्टीपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे राइटर्स है, यू कैन नॉट फॉरगेट एट एनी कॉस्ट, राइट। इसके अलावा डायस्पोरा लिटरेचर आप करके जाओगे, कहाँ यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, कहीं पे
डायस्पोरा, राइट, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा करके जाओगे। इंडियन डायस्पोरा में यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट अगेन झुम्पा लाहिरी को आप नहीं भूल सकते हो, ना ही आप रोहिंटन मिस्त्री को भूल सकते हो, ना ही आप अमिताभ घोष को भूल सकते हो, ना ही आप जो है वो चित्रा बैनर्जी को भूल सकते हो, ये सारी, आतिया हुसैन को भी नहीं भूल सकते हो। पार्टीशन में खुशवंत सिंह को तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, खुशवंत सिंह कोई भी हालत में खुशवंत सिंह नहीं भूलना है। दलित लिटरेचर थोड़ा सा करके जाओगे। अफ्रीकन लिटरेचर में चिनुआ अचुई, गुगी वा थियोंगो, वुल सोइनका एंड चिमामांडा नगुची अदिची, ये चार ऐसे राइटर हैं जिनको बार बार रिपीटेटिवली पूछा गया, स्पेशली चिनुआ अचुई एंड गुगी वा थियोंगो को रिपीटेटिवली पूछा गया। फिर आपका अमेरिकन लिटरेचर में वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, टोनी मॉरिसन, यूजीन ओनियल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे राइटर्स जो है वो आपके अमेरिकन लिटरेचर में आ जाते हैं। टोनी मॉरिसन को यू आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड अफ्रो अमेरिकन शिप्स, राइट। साथ ही साथ एलिस वॉकर को भी आप इसमें लेकर जाओगे, राइट, ये सारे अफ्रीकन राइटर्स को लेकर जाओगे। यूरोपियन में काफका को नहीं भूलना है, राइट, एल्बर्ट कमू, जॉन पॉल सार्ट्रे को नहीं भूलना है, राइट, ये सारे कुछ कुछ ऐसे राइटर है, नॉट एट एनी कॉस्ट। रशियन में टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय का एना कैरेनिना से क्वेश्चन रहा है, और भी बहुत सारे मतलब वर्क से उनकी रही है क्वेश्चंस, राइट। टोल्स्टॉय मतलब करके ही जाना है, टोल्स्टॉय का अधिकतर कंपैरेटिव लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से उनकी क्वेश्चन रही है, लेकिन रही है रशियन लिटरेचर से क्वेश्चन। फिर इटालियन में दांते एंड पेट्रार्क से थोड़ा बहुत करोगे, क्योंकि दांते एंड पेट्रार्क का इन्फ्लुएंस बहुत सारे राइटर्स पे पड़ा है, तो जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि दांते और पेट्रार्क से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। चाहे पेट्रार्कन सोनेट हो जाए, चाहे आपका दांते का डिवाइन कॉमेडी हो जाए, उससे क्वेश्चन आ सकती है। अगेन वाई, बिकॉज अ लॉट ऑफ राइटर्स दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज टू। And then होमर का इलियड एंड ओडिसी, एंड इधर सोफोक्लिस का एडिपस रेक्स, राइट। सोफोक्लिस का क्या हो जाना है, एडिपस रेक्स आप करके जाओगे। तो ये हो गया कुछ आपका रिलेटेड टू इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर। एंड लिटरेरी टर्म्स में जो जो अब तक में भयंकर लिटरेरी टर्म्स पूछा गया है, बार बार पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, तो आप कहो कि हर दूसरे एग्जामिनेशन या हर एग्जामिनेशन में मेटाफर, सिमिली दे देते हैं, हाइपरबोल दे देते हैं, राइट। आपका इनफैक्ट आयरनी, आयरनी के आप टाइप्स भी पढ़ के जाओगे, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, राइट। आयरनी की जितनी भी टाइप्स है मैंने आपको पढ़ा रखी है, आयरनी के आप टाइप्स भी करके जाओगे, जो भी डिफरेंट टाइप्स है आयरनी की, चाहे ड्रामेटिक, स्पेशली ड्रामेटिक आयरनी आप करके जाओगे। फिर इधर एल्यूजन, एलिगरी, राइट, ये सारी चीजें, सिंबलिज्म क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। इसके अलावा क्या है, आप लिटरेरी मूवमेंट में स्पेसिफिकली बच्चे आप मॉडर्न वाले करके जाओगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, मॉडर्न लिटरेरी मूवमेंट जो है, सिंबलिज्म, वोटिसिज्म, डाडाइज्म, हार्लेम रेनेसा, ये सारी जो भी है वो करके आओगे। इमेजिनिज्म भी आप करके जाओगे, इमेजिनिज्म अलग हो गया, राइट, वो भी करके जाओगे। लिटरेरी अवार्ड में 4-5 याद रख लो, साहित्य अकादमी अवार्ड इंडिया का, जननपिथ इंडिया का, राइट। फिर साथ ही साथ सरस्वती सम्मान से भी आपका क्वेश्चन रहा है, तो सरस्वती सम्मान भी आप करके जाओगे, ये हो गया। फिर उधर अगर वेस्टर्न में जाओगे तो आप बुकर, नोबेल प्राइज, राइट, पुलित्जर प्राइज, ये 3 करके जाओगे। थोड़ा बहुत आप ह्यूगो अवार्ड को भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन इधर ये 3 तो करके ही जाना है, बुकर और नोबेल एंड पुलित्जर, ये 3 करके ही आपको जाना है, क्योंकि बुकर और नोबेल से क्वेश्चन भर के रहा है, साहित्य से भी भर के रहा है, मतलब कि हर साल अवार्ड से 2-3 क्वेश्चन रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चन अधिकतर इसी कैटेगरी से ही रहे हैं, किससे, बुकर, नोबेल एंड आपका साहित्य से क्वेश्चन रहा है। लिटरेरी ट्रेंड में भी बात कर लोगे तो इको क्रिटिसिज्म आपका इसमें आ जाएगा, हालांकि इसको थ्योरी वाले पार्ट में आप डालोगे, लेकिन लिटरेरी ट्रेंड में इको क्रिटिसिज्म और उसकी जो भी ब्रांचेस आपके आ जाती है वो इको क्रिटिसिज्म वाला पार्ट हो जाता है। साईफाई से क्वेश्चंस रहे, राइट, साईफाई लिटरेरी जो जॉनरा है हमारा, साथ ही साथ अभी का ट्रेंड चल रहा है साईफाई, राइट, तो उससे भी आपके कुछ कुछ ऐसे राइटर्स को इंक्लूड कर दिया गया है जो कि उनके वर्क से रिलेटेड मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऐसे हमारे राइटर्स हो गए, लिटरेरी मूवमेंट हो गए, टर्म्स हो गए, एजेस हो गए, पीरियड हो गए, जो कि यू कैन नॉट forget at any cost all these writers, the work of these writers, the prominent works and prominent years, कब आई है ये सारी वर्क, ये करोगे, आप करोगे बिल्कुल। एंड देन कैसे आप अप्रोच करोगे, तो सबसे पहले जो भी प्राइमरी टेक्स्ट है ना उसकी समरी करोगे, जैसे कि अब शेक्सपियर ने 39 प्लीज लिखा है, तो क्या सारे करके जाने, नहीं। मेजर में अगर आप देखोगे तो 8 से 9 मेजर आपके पड़ जाते हैं, HOKM एक तरफ हो गए, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा देख लो, उधर मर्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह देख लो, एज यू लाइक इट देख लो, मिडसमर नाइट्स ड्रीम देख लो, ये सारे टेक्स्ट जो है वो इनफ है आपको कन्फाइन करने के लिए, कॉमेडी अफेयर है, यानी आपको काफी मोर देन इनफ है, तो ये करके जाओगे। उनकी क्या करोगे, उनकी जो है वो समरी देखोगे, आपको टेक्स्ट में अब घुसना नहीं है, समरी कर लो, 2 से 3 मिनट में एक टेक्स्ट की समरी हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स 2.5, नॉट मोर देन दैट। क्या है, कॉन्साइज नोट्स, अब तो नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन एक छोटा छोटा लिस्ट बना लो कहीं पे कि अच्छा ये राइटर है ना, इनकी क्रोनोलॉजिकल ईयर ये रही है, इतनी इतनी वर्क आई है, और ये क्रोनोलॉजी से आप लिख लोगे, ताकि एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले आप ऊपर से भी रीडिंग करोगे तो आपके दिमाग में ईयर और राइटर के वर्क बैठ जाएगी। सेम आप मूवमेंट और अवार्ड के साथ भी अप्लाई करोगे। फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपका जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो वो देते रहो, कंटिन्यू करो। ये मैंने आपको 15 डेज वाली स्ट्रैटेजी में बताया है, और ज्यादा आप थ्योरी और
क्रिटिसिज्म वाले टर्म पे फोकस करोगे, अगर थियरी नहीं समझ में आ रहे उसको भी हटा के रखो, टर्म्स पे ज्यादा आप ध्यान देखो दो, राइट। क्रिटिसिज्म अगर किसी की नहीं समझ में आ रही साइड रखो, उन्होंने क्या टर्म दिया है, टर्म उनका क्या कहना चाहता है, उस पर ज्यादा आप ध्यान दोगे। तो ये कुछ ऐसे राइटर्स हो गए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए दैट यू कैन नॉट स्किप एट एनी कॉस्ट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू स्किप दैट इट मीन्स कि आपके हाथ से जो है ये मार्क्स, अच्छी खासी मार्क्स, बल्क में मार्क्स निकल के जाने वाली है। So that is all for this video and I hope that this video is helpful to you. So all the best for your examination and prepare well. Don't miss these topics at any cost. Bye bye.